अफ्रीका के केन्या का एक क्षेत्र है जिस पर शेरों का शासन है। इसके नेता राजा मुफासा, जो अपने घर प्राइड रॉक से उदारतापूर्वक शासन करते हैं, अपने नवजात बेटे सिम्बा की प्रस्तुति में उन जानवरों की सभा में शामिल होते हैं जो राज्य बनाते हैं। उसका सलाहकार और जादूगर रफीकी नाम का एक लंगूर युवा सिम्बा को एक चट्टानी शिखर पर हवा में उछालता है और जानवर खुश होते हैं। मुफासा जमीन पर अपना हाथ लहराता है और समझाता है कि राजा बनने के बाद सिम्बा इसके लिए जिम्मेदार होगा। वह जीवन के चक्र की भी व्याख्या करते हैं, जो जन्म और मृत्यु के बीच का पवित्र संबंध है जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है। जैसे ही सिम्बा उम्र में आती है, मुफासा का छोटा भाई स्कार सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है। स्कार मुफासा और सिम्बा को मारने की योजना बना रहा है। वह सिम्बा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त और भावी पत्नी और गौरव की रानी युवा शेरनी नाला को एक खतरनाक हाथी कब्रिस्तान का पता लगाने का लालच देता है। वहाँ स्कार के प्रति वफादार चित्तीदार लकड़बग्घों की तिकड़ी उन पर घात लगाकर हमला करती है। मुफासा अपने दूत हॉर्नबिल जाजू से घात के बारे में जानकर शावकों को बचाने के लिए दौड़ता है। हालांकि मुफासा सिम्बा से नाराज है, लेकिन वह उसे माफ कर देता है। उसे एक मैदान में ले जाता है और समझाता है कि अतीत के राजा सितारों से देखते थे जैसे वह एक दिन अफ्रीका के गौरवों पर नजर रखेगा। सिम्बा को मारने की उसकी असफल कोशिश के बाद स्कार उसे और मुफासा को फुसलाकर एक खड्ड में ले जाता है, जहां उसके लकड़बग्घे जंगली जानवरों में भगदड़ मचा देते हैं, इस उम्मीद में कि वे उन्हें कुचल देंगे। स्कार पहले सिम्बा को फुसलाता है और फिर मुफासा को सिम्बा के खतरे के बारे में सूचित करता है। मुफासा फिर से सिम्बा को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन खड्ड के किनारे लटक जाता है। स्कार पास आता है और उसे बचाने के बजाय उसे खड्ड में फेंक देता है, जहां वह मर जाता है। स्कार ने सिम्बा को आश्वस्त किया कि मुफासा की मौत उसकी अपनी गलती थी और उसे राज्य छोड़ने के लिए कहा। पीछा करने वाले लकड़बग्घों के साथ सिम्बा के भाग जाने के बाद स्कार बाकी लोगों को बताता है कि जंगली जानवर ने मुफासा और उसके बेटे सिम्बा दोनों को मार डाला। वह नया राजा बन जाता है, जिससे पहले से बहिष्कृत लकड़बग्घों और उनके झुंड को प्राइड लैंड्स में रहने की अनुमति मिल जाती है। रेगिस्तान में थके हुए सिम्बा को मेरकेट और वॉथो, टिमोन और पुम्बा द्वारा बचाया जाता है। वह उनके साथ जंगल में बड़ा हुआ, एक लापरवाह जीवन बनाना सीखा। एक दिन एक भूखी शेरनी टिमोन और पुम्बा का शिकार करने आती है। सिम्बा उसे पकड़ लेती है और उसे पता चलता है कि वह नाला है। वे फिर से प्यार में पड़ जाते हैं और नाला उसे घर आने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि प्राइड लैंड सूखे और निराशा में पड़ गए हैं। सिम्बा मना कर देता है और भाग जाता है, अपने पिता की मृत्यु के स्थान पर लौटने का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे रफीकी मिलता है, जो कहता है कि सिम्बा में मुफासा अभी भी जीवित है। मुफासा की आत्मा सितारों में प्रकट होती है और सिम्बा से कहती है कि उसे राजा के रूप में जीवित रहना चाहिए। सिम्बा को घर लौटने के लिए मना लिया गया है। सिम्बा स्कार का सामना करते हुए गुप्त रूप से प्राइड रॉक में लौट आती है। स्कार मुफासा की मौत में अपनी भूमिका के बारे में सिम्बा की असुरक्षा का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे प्राइड रॉक के किनारे तक ले जाता है। वहाँ उसने खुलासा किया कि उसने मुफासा को मार डाला। गुस्से से अभिभूत होकर सिम्बा ने खुद को स्कार पर फेंक दिया और उसे नीचे गिरा दिया। वह स्कार को गौरव को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करता है। उसके दोस्त टिमोन और पुम्बा रफीकी, जाजू और शेरनियों के साथ लकड़बग्घों से लड़ते हैं, जबकि स्कार भागने की कोशिश करता है। सिम्बा ने उसे घेर लिया और स्कार ने अपने लकड़बग्घों के साथ विश्वासघात की पेशकश करते हुए दया की भीख मांगी। सिम्बा इस शर्त पर सहमत है कि स्कार को प्राइड लैंड से निकाल दिया जाएगा। स्कार फिर से हमला करने की कोशिश करता है और सिम्बा उसे चट्टान से गिरा देती है। वह गिरने से बच जाता है, लेकिन लकड़बग्घों ने उसे मार डाला, जिन्होंने उसके विश्वासघात के बारे में सुन लिया था। जैसे ही सिम्बा को फिर से राज मिला, बारिश होने लगी और प्राइड लैंड्स में जीवन वापस आ गया।